भारत का आईपीओ मार्केट जो कभी निवेशकों को सपने की तरह लगता था, अब कई लोगों के लिए लॉस स्टोरी बनता जा रहा है। क्या आईपीओ सच में पैसे बनाने की मशीन नहीं रह गए हैं जैसा कि निवेशक मानते थे? हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। साल 2024 में चलते हैं तो 2024 से अब तक 198 आईपीओ बाजार में आए, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से सिर्फ 64 ही अपने लिस्टिंग प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और अगर बात करें सस्टेनेबल यानी टिकाऊ रिटर्न की, तो सिर्फ 35 आईपीओ ही लंबे समय में निवेशकों को असली फायदा दे पाए। S&P BSE आईपीओ इंडेक्स पिछले 6 महीनों में 8% यानी 8% गिर चुका है, जो साफ दिखा रहा है कि हाइप की चमक ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, खासकर जब मार्केट साइकिल बदल जाए। अब आईपीओ अक्सर लॉटरी जैसे अपसाइड का वादा तो करते हैं, लिस्टिंग डे पर जबरदस्त पॉप होता है, सोशल मीडिया पर शोर होता है और निवेशकों में होता है फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन असल खेल फाइन प्रिंट में छिपा होता है। कुछ पेशेंस रखने वाले निवेशक जरूर कमाते हैं, लेकिन ज्यादातर आईपीओ पहले बुल मार्केट की लहर पर सवार होते हैं और फिर 1-2 साल में चुपचाप ठंडे पड़ जाते हैं। साल 2024 का आईपीओ बैच 2026 की शुरुआत तक यही कहानी दोहरा रहा है। ज्यादातर ने पैसा नहीं बनाया बल्कि पूंजी घटाई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2025 में रिकॉर्ड 103 मेन बोर्ड आईपीओ आए थे, जिन्होंने 1.76 लाख करोड़ जुटाए थे, यानी 1,76,000 करोड़ रुपए। लेकिन इनमें से आधे से ज्यादा अब इशू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ कुछ चुनिंदा आईपीओ ही 50% से ज्यादा रिटर्न दे पाए। साल 2024 में 91 आईपीओ आए थे, 1,60,000 करोड़ जुटाए गए, लेकिन उनकी हालत भी अब खास नहीं है। साल 2026 में अब तक 2026 का ये दूसरा महीना है यानी फरवरी, अब तक 33 लिस्टिंग हो चुकी है और 58% इशू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, यानी 58% आईपीओ अपने इशू प्राइस से कम लिस्ट हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर फ्रैक्टल एनालिटिक्स और आई फाइनेंस जैसे आईपीओ इशू प्राइस के आसपास या फिर नीचे लिस्ट हुए, जबकि भारत कोकिंग कोल ने 76% का शानदार गेन दिया। लेकिन कुल मिलाकर तस्वीर कमजोर नजर आ रही है। औसत लिस्टिंग गेन 2024 के 30% से गिरकर 2025 में सिर्फ 9% रह गया है। अब सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों? देखिए, वजह कई है। बाजार में अनसर्टेनिटी है, वॉलेटाइल है मार्केट, विदेशी निवेशकों का भारी आउटफ्लो है। 2025 का अगर आंकड़ा देखेंगे तो करीब $17.7 बिलियन FIIs और FPIs ने बाजार से निकाल लिए। उसके अलावा रुपए की कमजोरी और ऊंची वैल्यूएशंस ने भी दबाव बनाया हुआ है। कई कंपनियां ओवर वैल्यूड होकर बाजार में आ रही हैं और लिस्टिंग के बाद रियलिटी चेक शुरू हो रहा है, और जिसके बाद निवेशक फंस जाते हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो एसएमई आईपीओ में भी यही ट्रेंड नजर आ रहा है। 2025 में 270 एसएमई आईपीओ आए, लेकिन पोस्ट लिस्टिंग रिटर्न काफी कमजोर रहे। अब आइए थोड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर। गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन जैसे बड़े एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि 2026 में भी आईपीओ बूम जारी रह सकता है। पाइपलाइन में 2 लाख करोड़ से ज्यादा के इशू हैं, जिसमें रिलायंस जियो और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन लिस्टिंग गेन घटने से रिटेल निवेशकों की डिमांड पहले जैसी मजबूत शायद नहीं दिख रही। तो निवेशकों के लिए सबक क्या है? यहाँ पर जो भी सजेशंस दिए जा रहे हैं वो क्या है? आईपीओ को सिर्फ लिस्टिंग गेन के नजरिए से मत देखिएगा, हाइप से दूर रहिएगा, कंपनी के फंडामेंटल्स, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और लॉन्ग टर्म वैल्यू को समझिए। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, जीडीपी ग्रोथ 6.5% अनुमानित है, लेकिन हर आईपीओ सोना नहीं होता। ये याद रखिए कि ज्यादातर आईपीओ 3 से 6 महीने में नेगेटिव टेरिटरी में पहुंच रहे हैं। इसलिए भीड़ के साथ नहीं, समझदारी के साथ निवेश कीजिए। और गुड रिटर्न्स की सलाह है कि फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लीजिए। आप देखते रहिए गुड रिटर्न्स।